हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है हम लोग की लेसन की वीडियो है, हम लोग की ट्रेनिंग की वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो तो बेहद ही खास होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मल्टीमीटर से हमें किस एरिया में किस प्रकार से वोल्टेज को चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें इसका नॉलेज हो गया है कि हमें अब जब प्रैक्टिकल हम करेंगे, दोस्तों जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में अपने मल्टीमीटर के साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा प्रैक्टिकल के एक दूसरे नज़रियों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखिए जब प्रैक्टिकल करना ही है तो हम बिल्कुल तैयारी के साथ करेंगे ना। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारे चैनल से कभी वो निराश ना हो करके जाएं। उनको मतलब इतना ज्ञान जरूर मिल जाए कि वो अपने अच्छे से मतलब अपने कोई भी काम को कर पाएँ, किसी से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश तो हमारी यही है। ठीक है, तो दोस्तों जिसके लिए हम अब पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको जी जान लगा करके इस चैनल के साथ जुड़े रहना है और आपको उतनी ही लगन से आपको वीडियो को देखनी है जितने ही लगन से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आखिर मैं जो चीज़ें आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, तो एक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी सर्किट पे मैं वो फोकस करवाऊंगा। आपको इसको एक सर्किट को किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से देखना है, किस नज़रिए से इसमें काम करना चाहिए, हमारा एक क्या इसके अंदर रणनीति होनी चाहिए, हमारा क्या इसके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए काम करने का। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपसे अब देखिए मैं आपको दूसरे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने करंट दिया तो आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे ट्रिगर भी आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, करंट बन गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, जो हमें जो काम में लेने वाले हैं 110 वोल्ट, और दूसरा हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों, अब हम यहाँ से निगेटिव ले रहे हैं ना, तो हमारे पास दो फेस निकल के जाता है। ठीक है, जाता है ना दो फेस, तो एक हो गया ए आपका निगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो 110 वोल्ट और निगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर करंट दे देते हैं और यहाँ से ट्रिगर भी हो गया, सब कुछ कंप्लीट है, हमारा एसएमपीएस चालू है ना चालू। हमने क्या किया, यहाँ से करंट हमने ऑन कर दिया। ठीक है, हमने करंट यहाँ पे ऑन कर दिया। तो अभी आप महसूस कीजिए, अभी देखिए अभी सब कुछ महसूस करना है। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि ये चालू है? देखिए दोस्तों, अब मैं लाइव तो हूँ नहीं कि मैं अभी आपसे मैं डायरेक्टली मतलब बात कर सकूँ। हालांकि दोस्तों ये जो मैं जो ये काम करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ लाइव करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ पे नेट की है। मैं देखिए दोस्तों, हालांकि अब हमारी आवाज़ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी मैं तो नहीं जानता, लेकिन दोस्तों मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर भी जो हम लोग का जो जैसे कि मतलब जो थोड़े से छोटे जो शहर हैं, तो वहाँ पर भी एक इंटरनेट की अच्छी खासी व्यवस्था कंपनियों को देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में भी अच्छा खासा नेट का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, कम से कम हम लोग भी अपेक्षा रखते हैं कि कम से कम 4-5 MB पर सेकेंड के हिसाब से अगर MB नेट मिल जाए, हम लोगों को भी एक नेटवर्क मिल जाए, तो दोस्तों हम लोग के लिए काफ़ी रहेगा। और हम लोग भी पेमेंट पे करने के लिए तैयार हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे आधारित हो गई हैं और बहुत सारे काम अटके पड़े हैं नेट की वजह से। ठीक है दोस्तों, नहीं तो जो ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं लाइव डायरेक्टली रहता तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमारी जो कोशिश है कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ थे, ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम यहाँ से करंट हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट कर दिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का जो आउटपुट में कितना निकल रहा है, 110 वोल्ट ए मान के चलिए कि निकल रहा है। ठीक है, निकल रहा है ना। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं कि अब हम पावर को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और दोस्तों हम क्या करते हैं, इस 110 वोल्ट को इससे शॉर्ट कर देते हैं, इससे क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब हमारा 110 वोल्ट और डायरेक्ट निगेटिव शॉर्ट हो गया है, यानी दोनों महाशक्तियाँ क्या हुई, शॉर्ट कर गई, यानी लड़ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से पावर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या किया, यहाँ पे पावर ऑन कर दिया। अब बताइए क्या होगा, अब क्या होगा, इस सर्किट का क्या हो रहा है, सोचिए और बताइए। इस सर्किट का क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे पावर दे दिया, हमने यहाँ पे 110 वोल्ट दे दिया,
110 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया। अब हमारा ये सर्किट क्या हुआ, क्या ये ट्रांजिस्टर मेरा जल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है तो हमारा क्या ये ट्रांजिस्टर उड़ रहा है? उड़ रहा है? नहीं उड़ रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, डायरेक्टली 110 वोल्ट शॉर्ट कर दिए तो हमारा एसएमपीएस का मेन ट्रांजिस्टर क्यों नहीं उड़ा भाई? दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए ये है हमारे पास एक ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास एक ट्रांसफार्मर जो है कि एक सादा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर एक डायोड लगाता हूँ, एक कैपेसिटर लगाता हूँ, और देखिए ये है हमारा हो गया कन्वर्ट। यहाँ पे एसी हमने इन किया, ठीक है, हमने यहाँ पे एसी इन किया दोस्तों, और ये है हमारा आउट, ठीक है, आउट डीसी आउट हुआ, ठीक है दोस्तों ना, आउट हो गया ना। तो अब हमने क्या किया कि इसको और इसको आपस में शॉर्ट कर दिया और हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन कर दिया, करंट हमने ऑन कर दिया। दोस्तों क्या होगा, क्या होगा, या तो ट्रांसफार्मर जलेगा, इस डायोड से कमजोर रहा तो या तो ट्रांसफार्मर जल रहा है या तो डायोड जल रहा है, जल रहा है ना यहाँ पे, या तो ट्रांसफार्मर जल रहा है या तो डायोड जल रहा है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने 110 वोल्ट डायरेक्टली इसकी जो बिग सप्लाई है, बड़ी सप्लाई है, बड़ी महाशक्ति, हमने उसको 110 वोल्ट से क्या किया, शॉर्ट कर डाला। अब दोस्तों यहाँ पे हमने करंट भी दे दिया, तो क्या ये हमारा पावर सप्लाई उड़ रहा है, यानी हमारा ये मेन ट्रांजिस्टर उड़ रहा है क्या? जो ये बन रहा है, जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो हमारा करंट आउटपुट हो रहा है, तो हमारा ये मेन ट्रांजिस्टर उड़ रहा है क्या? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा लोड आ जाता है। उड़ रहा है? दोस्तों नहीं उड़ सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि जब हम 110 वोल्ट को बंद कर देते हैं, जब हम 110 वोल्ट को बंद कर देते हैं, जैसे ही हमने करंट को लगाया, 110 वोल्ट को बंद किए, तो जैसे ही हमारे इस ट्रांजिस्टर के ट्रिगर पे जैसे ही ट्रिगर हुआ, जैसे ही ट्रिगर हुआ, तो दोस्तों जैसे इसके अंदर जो करंट बनने वाला था, इसके अंदर जो एक झटका गया, एक ट्रिगर गया, जबकि इसके अंदर जो ट्रिगर जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ हुआ तो करंट बनेगा। लेकिन दोस्तों करंट नहीं बना, क्योंकि आगे की जो पॉइंट है आपस में शॉर्ट हो गई। तो जो इसके साथ जो ट्रिगर आ रहा था, जो इसके साथ में जो ट्रिगर आ रहा था इस ऑटो कपलर से, तो दोस्तों जब इसके साथ में आएगा, तो मान लीजिए अब दोस्तों ये आएगा ही नहीं, पहली बात की। अब बात यही पड़ जाती है कि यहाँ पे करंट आएगा ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे जो आएगा तभी तो इसके अंदर एलईडी ग्लो करेगी, इसको कुछ सूचना देगी, तो सूचना तो गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 60 था। तो जब इसकी सूचना गई नहीं, दूसरी बात की जब ये दोनों आपस में 60 हो जाते हैं, तो इसके अंदर कॉइल के अंदर करंट ही नहीं बनने दिया। ये क्या किया, करंट को नहीं बनने दिया, दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कहाँ से? जब ये क्या हुआ कि एक शॉर्ट है, इसके अंदर कुछ भी है नहीं, कोई कॉइल नहीं है, तो करंट कहाँ बनेगा? करंट नहीं बनेगा। तो दोस्तों वही बात यहाँ भी हो गई कि जब ये शॉर्ट है, तो इसके अंदर कुछ क्षण के लिए यहाँ पे एक ट्रिगर हुआ था, ताकि एक छोटी सी सप्लाई पैदा हो जाए, ताकि उसका जो भी मतलब फीडबैक जो यानी इस कॉइल से, इसका मतलब है कि इस कॉइल से इसमें करंट बनता है, ठीक है। तो इसके करंट से जब ये करंट बनेगा, तो इसके अंदर कंटिन्यू करने के लिए जो यहाँ से जो ताकत निकलेगी, तो इस ट्रांजिस्टर को कंटिन्यू रन करते रहेगा। लेकिन यहाँ पे ना करंट बना, न यहाँ से कुछ आउट हुआ, ना ही ये वापस अपने रनिंग मोड पे आया। यही ना कहानी इसकी बनती है। तो दोस्तों फिर जब हमारा 110 वोल्ट शॉर्ट रहा, तो ना यहाँ पे कोई करंट बना, ना ही यहाँ को इसको कंटिन्यू जाने के लिए कोई व्यवस्था बन पाई, जिससे कि क्या हुआ, हमारा ट्रांजिस्टर बच गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, सीन उल्टा हो जाता है। सीन ये उल्टा होता है कि जैसे ही हम यहाँ पे करंट दिए, जब हम यहाँ पे करंट दिए, तो यहाँ को इसको करंट आउट करना ही करना है, या तो ट्रांसफार्मर जल जाए, अपने आप को समाप्त कर ले, या तो क्या हुआ कि ये डायोड समाप्त कर ले अपने आप को किसी तरह से। ये सर्किट कहीं से रेक हो, ब्रेक हो, कुछ भी जले भुने, लेकिन कम से कम जब तक ये सर्किट इसकी ब्रेक कहीं से नहीं होगी, या तो इसकी कॉइल ब्रेक हो, या तो ये कॉइल ब्रेक हो, या तो क्या हो कि ये डायोड ब्रेक हो, ब्लास्ट हो, फिर जा करके ये मानेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि जब इसका 110 वोल्ट शॉर्ट हुआ, तो यहां से ना ही कुछ करंट बना, जैसे यहां से करंट आया, तो जैसे ही करंट आया तो ट्रिगर भी आया, तो जैसे ही ट्रिगर मिला तो ये हिला तो कुछ मिला, लेकिन मिलेगा कहां से, क्योंकि ये तो शॉर्ट था। जब शॉर्ट था तो इसके बदले में यहां से फीडबैक में कुछ करंट ही नहीं बना। जब करंट नहीं बना तो यहां से ये ताकत ही नहीं इसको गई इसको कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि यहां पे कुछ चाहिए तो।
अब ऐसा अगर नहीं रहता, ऐसा सिस्टम नहीं रहता, तो जैसे ही इसके ट्रिगर को जब हम डालते हैं, तो दोस्तों अगर आपको हमने बताया भी था, आपने टेस्ट भी किया होगा अब तक, तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को काट कर देता हूं, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ठीक इसी के बल पे ये चीजें चलता रहता कंटिन्यू, तो दोस्तों फिर यहाँ पे शॉर्टिंग का कुछ एक मकसद बनता था। लेकिन दोस्तों आप इस पॉइंट को क्या कीजिए कि अपने टीवी में, अपने टीवी में, अपने लैपटॉप में, अपने किसी भी एसएमपीएस में क्या करें कि इस जो आ रहा है 100 के का जो रजिस्टेंस, इसे ओपन कीजिए सर्किट में ही, और इसे ओपन करके बस एक बार ऐसे ही टच करके फिर छोड़ दीजिए और इस पॉइंट को ओपन रखिए। देखिए पावर सप्लाई आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, मैंने आपको यही दिखाया भी था ना। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये तो सिर्फ एक ट्रिगरिंग किया, अगर उसमें एक पावर सप्लाई से अगर कुछ उठा नहीं तो ये चलने वाला नहीं है, यानी एक ही झटके में उसको ट्रिगर नहीं मिला तो ये चलने वाला नहीं है, यानी इसके बल पे तो कहीं बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो ये क्या किया, एक ट्रिगर का सिर्फ काम किया और उसके बाद फिर इसका काम खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मतलब यही बात निकल के आती है कि ये शॉर्ट होने के बाद भी ये हमारा एसएमपीएस जो होता है, इसके पार्ट्स कंपोनेंट्स खराब नहीं होते हैं और ये सब सही सलामत बना रहता है। यही होता है ना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका मतलब ये है कि जब 110 वोल्ट शॉर्ट रहा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब 110 वोल्ट शॉर्ट है तो यहां पे करंट नहीं बन रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो इसके अंदर जो ट्रिगर जा रहा था, जो यहां पे वोल्ट था, तो खर्च ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिगर एक ही बार के लिए बस ट्रिगर से जो यहाँ पे जब ट्रांजिस्टर रनिंग में आया तो वो वोल्टेज यहाँ पे खर्च हुआ, उसके बाद वोल्ट खर्च नहीं हुआ। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जब हमारा 110 वोल्ट में करंट नहीं बना, हमारा आउटपुट नहीं निकला, तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, पावर को कट कर देते हैं। रिपेयरिंग करते समय यही ना करते हैं कि एक बार पहले तो कनेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जब नहीं बनता आउटपुट में तो क्या करते हैं, हम उसे मतलब टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से थोड़ा बहुत, उसके बाद क्या करते हैं, उस प्लग को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में यहाँ पे करंट क्या चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो टैंक था और ये रनिंग में आया नहीं, तो दोस्तों जो इसके अंदर करंट जो चार्ज था वो क्या हुआ, जमा ही रहा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे अगर गलती से आपका हाथ पड़ गया तो क्या होगा, उड़ा देगा, क्योंकि उसके अंदर फुल करंट 350 वोल्ट मौजूद था। अब उसको खर्च होने में काफ़ी वक्त लगता है, अगर आप इसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो 15-20 मिनट तक भी रह जाता है, लेकिन उसको आप डिस्चार्ज कर देते हैं कभी कभी तो 1-1 दिन तक रह जाता है उसके अंदर। ऐसे भी कैपेसिटर कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में फिर आपको एक करंट चार्ज मिलेगा, फुल चार्ज मिलेगा, क्योंकि एक करंट यहाँ पे कलेक्टर आ रहा है, लेकिन जो ट्रिगर है एक ही बार में गया, उसके बाद एक काम ही नहीं किया, तो एक करंट खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू मिलता रहा। जब इसको हमने ऑफ कर दिया तो एक करंट खर्च तो हुआ नहीं, तो एक करंट जब चार्ज रहा तो एक करंट आपको मार देगा। इसके लिए आपको जब भी आप एसएमपीएस रिपेयर करेंगे, आपका पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपका 100% करंट इसकी कैपेसिटर के अंदर चार्ज रहेगा ना रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह से आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो दोस्तों अब हम एक दूसरा नजरिया पकड़ते हैं, ठीक है, कि दोस्तों अब जब हमारा ये जो मेन ट्रांजिस्टर है, अब मान के चलिए कि ये आपका शॉर्ट निकल गया, अब हम इस पोजीशन को छोड़ देते हैं। जो ये हमारा ये देखिए एक नज़रिया था, हमने उस नज़रिया को बदल दिया, अब हमने अपना नज़रिया अब दूसरे तरफ मोड़ दिया है, ठीक है। अब उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, उस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अब मैं उस टॉपिक को छोड़ देता हूं, अब मैं नए टॉपिक पे आ गया हूं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए कि मैं अब उस चैप्टर को छोड़ दिया, ठीक है, जो यहाँ पे जो पोजीशन था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके सामने किस किस प्रकार से एसएमपीएस आएंगे रिपेयर करने के लिए। तो इस कंडीशन में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, इस कंडीशन में आपको मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है तो मिलता है, ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में आपके सामने अगर ये समस्या आई तो आपको किन किन चीज़ों को किस प्रकार से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि दोस्तों अब हम मान लेते हैं कि हमारा ये मेन ट्रांजिस्टर ही उड़ गया है। तो कोई भी चीज़ें जब आप रिपेयर करते हैं, तो आपको रिपेयर करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आखिर वो जो चीज़ें खराब हुई हैं तो उनके कारण क्या थे।
ऐसे क्या उसके सामने आई होगी समस्या कि आखिर आप देख सकते हो कि जब आउटपुट में जब शॉर्ट हो जाता है जब डायरेक्टली शॉर्ट हो जाता है कोई भी कंपोनेंट्स 110 वोल्ट से, जो कि तो दोस्तों यहाँ पे मेन ट्रांजिस्टर नहीं उड़ रहा है, लेकिन अब ऐसी कौन सी आउटपुट में उतना लोड या उतना कौन सी बला आ गई कि ये ट्रांजिस्टर उड़ गया। जब इतने शॉर्टिंग पे, फुल शॉर्टिंग पे उड़ ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी इसके अंदर आफत आ गई कि ये ट्रांजिस्टर उड़ गया। सोचने वाली बात है ना। जब जो कि मेन उसका आउटपुट है तो उसको शॉर्ट कर दिए तो नहीं उड़ा, लेकिन अब इसको शॉर्ट भी नहीं है और ये उड़ गया। तो ऐसे पोजीशन में अब इसके साथ ट्रांजिस्टर के साथ क्या घटना घटी होगी दोस्तों, मैं आप उस तरफ आपका ध्यान में लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो दोस्तों इसको घटना घटने का कारण एक हो सकता है कि जब यहाँ पे दोस्तों जब वोल्टेज हाई हुआ, वोल्टेज यहाँ पे क्या हुआ, हाई हुआ, यानी इसके इमीटर पे और इसके कलेक्टर पे वोल्टेज क्या हुआ, काफी ज्यादा हुआ। हालांकि इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, यहाँ पे करंट कुछ भी रहे वहाँ पे 110 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ये भाई साहब अपना मेंटेनेंस बना के रख रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग अपने हिसाब से ये उतना ही ट्रिगर तेज कम ज़्यादा कर रहा है। अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा आउट होने लगेगा जरा भी, तो तुरंत ये लाइट ज़्यादा ग्लो करेगी, जिससे ज़्यादा यहाँ पे ब्रेक लगा देगी, ठीक है। और यहाँ पे कम जब जाएगी पावर, तो यहाँ से एलईडी कम हो जाएगी, जिससे ब्रेक यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर वाली पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब वही बात आई कि जब यहाँ पे जब वोल्टेज जब इसके इस वाले मेन वोल्ट पे, मेन सोर्स वोल्ट पे आपका करंट जब हाई हुआ, तो यहाँ पे कलेक्टर पे हाई वोल्ट हुआ, यहाँ पे हाई वोल्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हाई वोल्ट हुआ, यहाँ पे हाई वोल्ट हो गया, यानी यहाँ पे भी हाई वोल्ट होगा। तो वही चीजें जब इसके अंदर दोस्तों जब करंट जब बन रहा है, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर की जो ट्रिगरिंग की जो स्पीड होती है काफी, उसके अंदर भी थोड़े उतराव चढ़ाव आने लगते हैं, ठीक है। जब उतराव चढ़ाव आने लगते हैं तो इसको जब थोड़ा सा कम भी ट्रिगर मिलता है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब उसके बैलेंस से बाहर होने लगता है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर जब यहाँ पे जब करंट बहुत ज़्यादा हाई होने जाएगा, इसके लिमिट के हिसाब से कि भाई यहाँ पे समस्याएं ये आ जाती हैं कि यहाँ पे जब जरा भी यहाँ पे ट्रिगर जाएगा तो वो ज़्यादा ही काम करेगा, जिससे इनका तालमेल एक कुछ गड़बड़ होने लगेगा। यहाँ पे अगर ये फिर बोल तो है नहीं, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे वही ट्रिगर तो 110 के हिसाब से ही दे रहा था, कम ही दे रहा था, लेकिन इसको वोल्टेज हाई होने के कारण यहाँ पे वही ट्रिगर इसको ओवर होने लगता है, ठीक है। जिसके हिसाब से जब यहाँ पे करंट फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे करंट फोर्स ज़्यादा होगा तो इसके अंदर जो है इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, यानी इसको कुछ ज़्यादा ही ग्लो करवाएगा। अब तो कोई बल्ब तो है नहीं कि थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तांबे की वायरिंग होती है। तो ठीक है दोस्तों, तो ठीक इसी प्रकार से जो इसके अंदर जो भी ट्रिगरिंग होती है कुछ ओवर होने लगती है, जिसके कारण से ये ट्रांजिस्टर आपका उड़ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब ये ट्रांजिस्टर उड़ेगा तो अपने साथ किन किन चीज़ों को नुकसान करवाएगा। जब ये ट्रांजिस्टर जब खत्म होगा, नुकसान होगा, डैमेज होगा, तो वो क्या क्या यहाँ पे नुकसान करवाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो ट्रिगरिंग हुआ, तो यहाँ पे जब उसके बोलते हैं ना कि जैसे दोस्तों पूरा का पूरा देखिए लोड इसी ट्रांजिस्टर के ऊपर है, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो यहाँ से जो करंट निकल रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर 3807 इसके बेस को क्या कर रहा है, अपने निगेटिव से दबा रहा है, मतलब निगेटिव से उसको क्या कर रहा है, उसके वोल्टेज को मतलब निगेटिव को यहाँ से क्या कर रहा है, लड़ा करके इसके जो ताकत जो यहाँ से जो करंट जा रही थी उसको दबाया जा रहा है, जिसके कारण से देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका गर्म होता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, निगेटिव से टच करवा रहा है, तो इसकी जो बेस जो यहाँ से जा रहा है तो इसको बेस को मारने की कोशिश कर रहा है इस नेगेटिव के बल से। निगेटिव से पॉजिटिव को जब लड़ाएंगे तो कुछ वहाँ पे हरकत होगी। निगेटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं रह सकते, वो शॉर्ट करते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, ठीक है, गर्म होते हैं, ब्लास्ट होते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये निगेटिव को क्या कर रहा है, जो यहाँ पे जो निगेटिव है दोस्तों, वही चीज़ें क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे निगेटिव है, इस करंट निगेटिव करंट को, यानी निगेटिव करंट से इसके जो बेस का जो करंट है उसको क्या किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये क्या होगा, जब ये उड़ेगा, जैसे ही दोस्तों जिस क्षण में उड़ेगा, हालांकि इसकी स्पीड काफ़ी होती है, हम लोग के सोच से परे इसकी स्पीड है, ठीक है, जिसके लिए हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि जब तक ये खराब होगा तब तक तुरंत ये बंद हो जाएगा, लेकिन
कुछ तो ऐसी स्पीड होगी जो इसके साथ कंबाइन रहा होगा जब ये ब्लास्ट होगा, जे अंदर से उसकी जब इसकी शॉर्ट सर्किट होगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब यहाँ पे शॉर्टिंग होगा दोस्तों, तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यानी कलेक्टर क्या होता है, नेगेटिव से मिक्स हो जाता है, और जो कलेक्टर जो होता है बेस से भी मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो एक साथ क्या होता है, नेगेटिव से भी लड़ता है, ठीक, लेकिन उसी साथ में बेस से भी तो कनेक्ट रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बेस क्या होता है यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, यानी जो यहाँ से जो करंट जो यहाँ से ट्रिगर जा रहा था, जो यहाँ से ट्रिगर जा रहा था, तो यहाँ से जो 300 वोल्ट आया होगा क्षण भर के लिए जो बेस में कनेक्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे जो निगेटिव रही होगी, तो इस जो ट्रांजिस्टर को 300 वोल्ट का झटका इसको लगेगा कलेक्टर पे, जिससे यहाँ से ट्रिगर तो जारी ही रहता है, जिससे 300 वोल्ट, जहाँ पे इसको 10 वोल्ट बेचारे को 15 वोल्ट झेलने की आदत है इस ट्रांजिस्टर को, वहाँ पे कुछ क्षण के लिए 300 वोल्ट का झटका अगर इसको लग जाए तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि ये उड़ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि अब यहाँ से ये भी तो कंबाइन है, लेकिन दोस्तों ये उड़ेगा तो कुछ क्षण के लिए 300 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब दोस्तों 300 वोल्ट जैसे ही इसके दबाव में आएगा तो ये उड़ जाएगा, और उसके बाद उड़ते उड़ते तब तक ये सप्लाई डेड हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ तक इसका झटका मतलब लगने को थोड़ा बहुत लगता होगा, लेकिन इसको खराब करने की नीयत से नहीं लग पाता होगा उतना दूर तक, तब तक ये सप्लाई बंद हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस चीज को सोचना चाहिए, ठीक है, और इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे में एक चीज और हो सकती है कि जैसे ही यहाँ पे जब ये चीजें स्टार्ट हुई, ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पे नेगेटिव से टच हुआ, यहाँ से पॉजिटिव, जब ये जो 300 वोल्ट का जब करंट का झटका जब यहाँ पे आया दोस्तों, तो इसीलिए इस डायोड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिस समय नुकसान होगा और यहाँ से करंट भी रिवर्स नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो जिस उस समय ये काम करेगा 300 वोल्ट का झटका, भाई अब इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, जहाँ जहाँ तक जुड़ा रहेगा वहाँ तक जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों इधर भी आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से ये जो डायोड है, या तो इधर भी मतलब अब इधर तो आ नहीं सकता वोल्टेज, तो वो चीज़ें देखिए हो सकता है कि अब इधर भी दौड़ जाए, तो हो सकता है मान लीजिए मौका पे इधर भी तो कुछ हरकत कर सकता है। तो मतलब दोस्तों कुल मिलाकर के बात है देखिए कि इसे हमें एक सिस्टम की तरह सोचना है, कुछ भी होने को हो सकता है, लेकिन हम लोग अब देखिए उसके अंदर जितना निचोड़ेंगे, जितना इसके अंदर निचोड़ करेंगे दोस्तों, उतने इसके अंदर राज खुलेंगे, ठीक है। लेकिन एक मतलब एक सिस्टम आपको मैं समझा देता हूं ताकि आप उसको समझेंगे, अपने आप से उसका मंथन करेंगे, फिर जा करके इसके आप गहराई तक जितना घुसेंगे उतना आप उसको फटाफट आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही जब ये अगर शॉर्ट होता है तो हमारी सप्लाई क्या होगी, इस वोल्ट और निगेटिव लड़ रही है, मतलब ये सप्लाई लड़ रही है, तो उसके बाद क्या होने वाला है, ये रेजिस्टेंस तुरंत उड़ेगा। क्या होगा, ये रेजिस्टेंस तुरंत उड़ेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 5 वाट है। अब 5 वाट इस कैपेसिटर के बल पे हो गया तो आपका मैक्सिमम 50 वाट हो गया अगर देखा जाए, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर 50 वाट का लोड पड़ा, मतलब यहाँ पे जो चल रहा था वो तो नॉर्मली चल रहा था, क्योंकि दोस्तों 35 से 40 वाट में पूरी सर्किट यहाँ की आउटपुट निकल जाती है अगर वोल्टेज देखा जाए। यहाँ पे जो भी 50 वाट, 60 वाट, 70 वाट, 80 वाट, 90 वाट जो भी अगर लग रहा है पूरे कलर टीवी को ऑन करने के लिए, तो यहाँ पे जो भी करंट यहाँ पे जो बन रहा है अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो इसको जो लोड लगता है तो 35 से 40 वाट का लोड मैक्सिमम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था मैक्सिमम 50 वाट तक बल संभाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जो यहाँ पे जब डायरेक्टली निगेटिव पॉजिटिव आपस में महाशक्ति टकरा गई तो यहाँ पे लोड तो हजारों अगर देखा जाए तो इस डायोड के हिसाब से अब यहाँ पे करीब बहुत ज़्यादा हजारों वाट का लोड अगर पड़ जाता है डायरेक्टली, तो ये 50 वाट का रजिस्टर क्या करेगा, उड़ी जाएगा। अगर ये रजिस्टर अगर मान के चलिए अगर नहीं लगा रहता अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये चीज़ें जो आएगी और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारा फ्यूज है 2.5 एम्पियर का है। अब 2.5 एम्पियर का मतलब कि यहाँ पे अगर उस समय अगर 300 वोल्ट 350 वोल्ट रहा तो आप उसके इससे 2.5 एम्पियर से गुणा कर देंगे। मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे 300 वोल्ट रहा तो 3 दूना के 600 वोल्ट और 150 वोल्ट, तो 6 एक साथ 750, ठीक है। तो यहाँ पे 750 वाट का लोड है, और दोस्तों 750 का वाट का लोड है और यहाँ पे फुल शॉर्टिंग हो गई है, यहाँ पे फुल शॉर्टिंग हो गई है और 750 वाट का यहाँ पे लोड फ्यूज अगर बर्दाश्त कर रहा है, तो ऐसे में अगर डायोड लोग क्या करेंगे, धड़ाधड़ उड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब तक फ्यूज उड़ेगा नहीं तब तक इनको क्या करेंगे, ये पूरा ये उड़ता रहेगा पूरा यहाँ तक, ठीक है। जो इसके रास्ते में आएंगे यानी इस पॉइंट के शॉर्टिंग से, यानी यहाँ पे तो कॉइल ही थी, तो इसके जो अंडर में यानी ये तो निगेटिव आपकी जगह जगह
जगह फैली रहती है, तो निगेटिव से और ये पॉजिटिव से जब टकरा गई शक्ति तो इसके बीच में ये पड़ते हैं। जो लोग इसके बीच में आएंगे, या देखिए ये भी उड़ सकते हैं, अगर ये ज़्यादा मजबूत अगर होते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं बहुत काफ़ी मजबूत हूँ, तो ये उड़ेंगे। अगर ये मान लीजिए नहीं रहते तो अगर फिर उसके बाद देखिए कॉइल उड़ता, अगर कॉइल अगर मान लीजिए इस फ्यूज से अगर मजबूत है तो फ्यूज उड़ता। तो इस प्रकार से आपको इस सर्किट के बारे में सोचना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी इसमें बहुत कुछ राज है, बहुत कुछ कहानी है दोस्तों, लेकिन अब तो ये देखिए अब इसमें हमको टाइम को भी लेकर के चलना पड़ता है, काफ़ी लंबा वक्त भी हो जाता है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों बस ऐसे ही आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।